अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आसमान में हूँ, अपने MST व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। चैनल पे नए आए हैं, मुझसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शुरू करते हैं आज नई वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो आज जो यूएई में लोग रहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि मैं आज बात करूँगा एक लोन के मतलब जो एक ऐप से लोन मिलता है। कभी किसी को कोई परेशानी बन जाती है या इमरजेंसी बन जाती है या कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है जो परचेज़ करनी हो या बाय करनी हो, आप कैसे कर सकते हैं। और आपके पास अगर कैश ना हो तो क्या कर सकते हैं आप। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपने परचेज़ करनी है तो आप उस अमाउंट का 3rd पर्सन देख के आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं। मैं एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ, बेसिकली लोन के बारे में बता रहा हूँ आपको कि आप एक छोटा लोन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आपको तफसील से समझाऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे मैं एक बाय करूंगा, एक मोबाइल ख़रीदूंगा, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि कैसे मतलब लेते हैं, तरीक़ेकार बताऊंगा और आपको परचेज़ करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं डिटेल बता देता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप हैं जैसे टैबी, स्पॉटी, कैश नाउ, कैशू, ये ऐप्स हैं, ठीक है। तो आज मैं जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो भी इन्हीं की तरह एक ऐप है, ठीक है। तो आज बात करेंगे कैशू के बारे में। और आपको तकरीबन 1800 तक का इसमें लोन मिलता है फ़र्स्ट टाइम में। और आपको शुरू में तकरीबन 800-900 तक का तकरीबन फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। और उसके बाद फिर 2 इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपको सारा पे करना पड़ता है। और फिर आपकी जो लिमिट होती है वो एक्सटेंड भी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये डायरेक्ट आपको लोन नहीं देता, ये एक थर्ड पार्टी होती है जैसे कि रैक बैंक हो गया, HBC हो गया और फैब बैंक हो गया। इस तरह ये एक थर्ड पार्टी बैंक होती है जो इसको डील करती है, मतलब डायरेक्ट आपको बैंक नहीं देता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपने ये भी ख्याल रखना है कि ये उन लोगों को देता है जो लोगों की कम से कम सैलरी 2000-3000 से ऊपर होती है। क्योंकि अभी मैं आपको आगे तरीका बताऊंगा। जब इसके अंदर आपने सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी एमरेस आईडी को फ्रंट से और बैक साइड से स्कैन करके आपने उसको अपलोड करना है। फिर फेस को आपने कैप्चर करना होता है। फिर उसके बाद आपने अपने अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद वो आपको मोबाइल की एक बताएगा कि इतने की आपको एक मिल सकता है लोन, ठीक है। लोन लेने के लिए आपको फिर आपने अपनी सैलरी की डिटेल डालनी होती है और उसके बाद फिर अपने अपना बैंक का अकाउंट डालना होता है। अकाउंट डालने के बाद फिर वो अप्रूवल के लिए चला जाता है। जब वो अप्रूवल हो जाती है आपकी या वो सिलेक्ट हो जाता है कि आपकी सैलरी इतनी है कि मंथ बाद आप इजीली वो दे सकते हो, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या होगा, इजीली फिर आपको वो अप्रूव हो जाता है और आप फिर वो ले लेते हैं चीज़, ठीक है, और फिर 2 हिस्सों में दे देते हैं। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि लेते कैसे हैं और तरीका भी बताऊंगा बनाने का, ठीक है। बात तो हो गई है, अब बात बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ सीधा दुबई, क्योंकि दुबई जाने का मकसद ये है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिस्टम ये वगैरह डाउन नहीं होते। अक्सर यहाँ पे आसपास अजमान में ना सिस्टम बहुत डाउन होते हैं। तो देरा सिटी सेंटर के अंदर क्या होता है ना कि सिस्टम डाउन नहीं होता, एक्टिव रहता है, ठीक है। तो मैं देरा सिटी सेंटर जा रहा हूँ शरफ डीजी की में, ठीक है। तो आ जाए। तो अब हम निकल पड़े हुए हैं, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके निकल पड़े हैं। और अब हम रास्ते में हैं, तकरीबन हमें टाइम लगेगा, तकरीबन 35 मिनट लगेंगे। और गर्मी भी बहुत है और इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन इस टाइम 4 बज रहे हैं और सीधा जाएंगे हम देरा सिटी सेंटर। और अभी मैं क्या करूँगा कि रास्ते में मैं फ्यूल डलवाऊँगा ताकि मुझे फिर बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब फ्यूल डलवा लेता हूँ और फ्यूल डलवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फ्यूल डलवा के फिर हम निकलते हैं सीधा। तो कोशिश करूँगा कि जिस जगह हम जा रहे हैं मैं मुकम्मल तौर पे एक एक सीन को शूट करूँ और अच्छे तरीके से कवर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बस कोशिश करूँगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कुछ ना कुछ करके आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाऊंगा। और अच्छा एक बात और, जब हम यहाँ आते हैं दुबई के अंदर तो मेरी एक फेवरेट जगह है जो जहाँ पर मैं अक्सर खाना खाता हूँ। और मैं आज कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के वो जगह भी आपको दिखाऊँ। और बहुत ज़बरदस्त खाना होता है और उनकी खासियत है कि ये कि उनका जो चिकन होता है, उनका जो मटन होता है, वो चॉइस होती है कि आप स्टीम में लेना चाहते हैं, आप ग्रिल पे लेना चाहते हैं। और दोनों का अपना अपना टेस्ट होता है। बाकी बातें हम वहाँ पहुँच के करेंगे, तो ये सस्पेंस है, ठीक है। तो अब मैं तकरीबन मेरा सफ़र थोड़ा रह गया और मैं अब पहुँच गया हूँ। तो
अब मैं जैसे कि अंदर आ चुका हूँ शरफ डीजी के अंदर, और आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा है और हर चीज़ तकरीबन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो बाकी अब मैं अंदर आ चुका हूँ और अब मैं उस काउंटर पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने अपना मोबाइल देखना है और मैंने अपना माइंड जो बनाया वो लेने के लिए। तो अब आ गया है सैमसंग का मोबाइल, तो क्योंकि मुझे सैमसंग पसंद है तो आज प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने सैमसंग का मोबाइल सेलेक्ट किया और मैं आपको इसकी खासियत भी बताऊंगा। तो ये मोबाइल है, तो हमने जो लेना वो ये मोबाइल है A173 5G वाला, ठीक है। और इसके तमाम स्पेक आप देख सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको तफसील से बताऊँगा, पहले आप बस इसको नोट करें प्राइस वगैरह को, ठीक है। अच्छा, जब आप देरा सिटी सेंटर से होते हुए जब आप शरफ डीजी के अंदर आते हैं ना, तो आपने क्या करना है, पहले अपना मोबाइल सेलेक्ट करना है। मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर आप बताते हैं कि हमको ये मोबाइल चाहिए। मोबाइल पसंद करने के बाद वो आपसे मांगते हैं आपकी एमरेस आईडी। एमरेस आईडी लेके वो अपने सिस्टम में चेक करते हैं और आपके सामने जैसे वो भी चेक कर रहे हैं। वो आईडी चेक करने का मकसद ये होता है कि पहले आप किसी और कैश को तो यूज़ नहीं कर रहे, किसी और अकाउंट को यूज़ तो नहीं कर रहे, आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट रेगुलर देते हैं और आपकी जो सैलरी है वो इतनी है कि आप अपने एक्सपेंस निकालने के बाद आप इंस्टॉलमेंट आराम से दे सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें होती है जो चेक करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अब उन्होंने मेरी चेक कर लिया और अब तकरीबन मैं ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, मेरा क्लियर है सब कुछ। तो अब ये टोकन निकला, ये चीज़ की मतलब एक श्योरिटी होती है कि अब आप ले सकते हैं, एलिजिबल है इस क्राइटेरिया के ऊपर। तो अब वो मुझे यहाँ मैं जा रहा हूँ इनके पास, तो अब यहाँ पे वो चेक करेंगे कि अब मैंने कौन सा मोबाइल लेना है, ठीक है। तो लेकिन जो मैंने जो मोबाइल बोला उसमें थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कि इनके पास वो कलर नहीं है। तो अब मैं आ गया काउंटर पे कैशो के, तो ये मेन कैशो का काउंटर है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है। यहाँ पे आपने इसको अपना स्कैन कर सकते हैं इस ऐप को। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, आपकी एक एमएस आईडी होती है जो आप इन लोगों को देते हैं, और फिर उसके बाद वो चेक करने के बाद क्या करते हैं, वो चेक करते हैं आपका स्टेटस कि आप डिफॉल्टर तो नहीं है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह ये वो सब कुछ रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद फिर वो फाइनल इस जगह के ऊपर आते हैं और आपका यहाँ पे पहले उन्होंने एक मेरी टोकन स्लिप निकाली, टोकन स्लिप निकालने के बाद फिर अब वो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे वो चेक करेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जगह है, ठीक है। अब मैं इसके बाद की डिटेल आपको फिर बताता हूँ, ठीक है, मैं साथ रहिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे होता कुछ इस तरह से है कि अब मैंने अपनी एमएस आईडी दी है और अपना बैंक का कार्ड दिया है, और वो जबकि दोनों को मेरा नाम चेक करेगा और डिटेल देखता है, मेरी मेरी सैलरी शैलरी सब कुछ ओके है। और उसके बाद तो जो मोबाइल मैं पसंद कर रहा था उसमें प्रॉब्लम ये कि कलर नहीं मिल रहा, तो अब मैं प्लान थोड़ा चेंज हुआ, तो अब मैं ये वाला मोबाइल ले रहा हूँ। तो अब ले के फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल, ठीक है। अच्छा, मोबाइल तो मैंने ले लिया है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वो खाना खाने, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वो जगह दिखाऊँ। और वो जगह है ये जमजम मंदी। ये बिल्कुल आप देरा सिटी सेंटर जब आते हैं तो उसकी मेन सामने ऑपोजिट सामने इसकी है ये बिल्डिंग है, और बहुत बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत और टेस्टी बहुत ज़बरदस्त जगह है। और इनका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा खीर है, आप देख सकते हैं। और इनका स्टाफ, इनका मतलब ईच एंड एवरीथिंग ये बिल्कुल परफेक्ट है, हर लिहाज से, खाने के लिहाज से और हर लिहाज से ये बहुत परफेक्ट है, ठीक है। और इनकी जो स्पेशल जो पहली चीज़ होती है वो होता है इनका सूप होता है, और जो कि स्पाइसी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है। और इनकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात है कि अरबी लोग जो होते हैं वो भी इसको पसंद करते हैं। इंडियन लोग जो केरला के, साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो भी पसंद करते हैं। फिलिपिनो जो लोग होते हैं वो भी पसंद करते हैं। यकीन करें सब लोग यहाँ आते हैं। आप ख़ास तौर पे एक नेशन के लिए नहीं कह सकते कि ये खाली अरबियों के लिए, यहाँ हर लोग आते हैं, हर कोई खाता है यहाँ पे खाना, और बहुत ज़बरदस्त है। और सूप तो बहुत कमाल का है, और ये मटन का सूप होता है। और तो ये है जी फाइनली मटन मंदी बोलते हैं इसको, और ये बड़ी ज़बरदस्त, इसके अंदर काजू माजू और ड्राई फ्रूट होता है, अंडा होता है उबला हुआ, मटन होता है वो भी स्टीम में होता है, और राइस होते हैं साथ, और वो भी राइस स्पाइसी नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होता है ना, ये जो राइस है ना, ये विदाउट ऑयल होते हैं, मतलब इसमें ऑयल नहीं होता, ठीक है। और स्टीम में आपको दिखाता हूँ कि किस हद तक बिल्कुल कह लें कि गला होता है। ये आप देखिएगा ज़रा, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे पकड़ते हैं और रेज़ा रेज़ा हो जाता है, यकीन माने। और ऐसे मौक़ों पे मैं एक बात कहता हूँ कि जब इसको खाते हैं ना, तो फिर एक बात आती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत आला, बहुत आला, ठीक है।
खाने का तो अब एंड हो गया। खाने के बाद इनकी एक आती है कम्प्लीमेंट्री, इनकी एक चीज़ होती है स्वीट के अंदर, वो ये है कि एक बाउल होते हैं जो शहद के अंदर होते हैं और ये बहुत टेस्टी और बहुत नरम सॉफ्ट होते हैं। मतलब आप मुंह में रखेंगे तो खुद ब खुद घुल जाएगा ये, और ज़बरदस्त है। और साथ इनके एक सुरमनी कहवा होता है, ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। और आपको देख सकते हैं कि यकीन माने कि देख के पानी आ जाता है, तो खाने का तो क्या ही बात है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, और मैं जाने से पहले आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब आप लोगों का इत्तेफाक होता है देरा सिटी सेंटर आने का, तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, और आपको बिल्कुल एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लगेगा और खाने में बिल्कुल एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे मोबाइल परचेज़ करना है। सारा तरीकाकार मैंने शुरू में भी बताया आपको, और मैंने परचेज़ करने का तरीका भी बताया, ठीक है। तो मोबाइल मैंने फाइनली ये ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो मैं लेने आया था उसकी एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो उनके पास कलर नहीं था जो कलर मुझे चाहिए था। तो अब ये कलर मुझे पसंद आया और ये मेरा बिल हो गया, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को तफसील से मैंने प्रैक्टिकल कर समझाने की कोशिश की थी कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ सके। इसमें कोई बड़ा कोई अलजबरे का सवाल नहीं है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी इंसान को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, हर एक के साथ होती है, तो उसको पता होना चाहिए कि यार इस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आप लोन ले सकते हैं, आप किसी भी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई होगी, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई। मैंने प्रैक्टिकल करके बताया कि इस तरह आप इसको कैशू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ी ज़बरदस्त ऐप है कैशू, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो मुझे अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मुझे आप DM कीजिएगा मेरे इंस्टा के ऊपर, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो बाकी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।